तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द वैकेंसी बॉक्स में। आज हम आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे उत्तराखंड में होने वाले स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। उत्तराखंड में 3 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं: कुमाऊँ श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी और सोबन सिंह जीना यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा। इन तीनों के एडमिशन्स अब उत्तराखंड के समर्थ पोर्टल पर लाइव हो चुके हैं। तो अभी जैसे कि आप लोगों को पता है कि सारे बोर्ड के रिज़ल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं। आईसीएसई उत्तराखंड, यूपी बोर्ड और बाकी अदर स्टेट बोर्ड्स, और हमारा सीबीएसई बोर्ड का भी रिसेंट रिज़ल्ट आया है, जिसमें कि जो पास स्टूडेंट्स हैं वो अब उत्तराखंड में इन सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आज 24 मई 2025 को हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज ही ये नोटिस आया है, हम लेटेस्ट आपके पास ही न्यूज़ लेकर आए हैं। तो नोटिस में क्या है वो देख लेते हैं। तो ये नोटिस जो आज आया है 24 मई 2025 को, इसमें यूके का समर्थ पोर्टल एडमिशन्स के लिए खुल चुका है। इसमें आज से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। आप अपना फर्स्ट स्टेज का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पिछले साल जो इस समर्थ पोर्टल का क्राइटेरिया था वो ये था कि आपने बस समर्थ पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करना है, प्रोफाइल करनी है, उसी समय एडमिशन्स के लिए अपने यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज सेलेक्ट करने हैं, अपने कोर्स सेलेक्ट करने हैं और इसका प्रिंट आउट अपने जो रिस्पेक्टिव कॉलेज है उसमें जमा करना है। इस बार थोड़ा सा चेंज किया गया है। इस बार 2 स्टेजेस में इसका रजिस्ट्रेशन होगा। सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है, जो कि आज से खुल चुकी है 24 मई से। इसकी लास्ट डेट रहेगी 30 जून 2025। सबसे पहले आपको पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना है अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी से। उसमें एक आपके पास ओटीपी आएगा और यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन में आप जाएंगे। यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन खोलेंगे, आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और अपना एक पासवर्ड बनाना है इस पोर्टल का। ये जो पासवर्ड रहेगा इसको आपको अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए संभाल कर रखना है। ऐसा पासवर्ड बनाएं, इजी पासवर्ड बनाएं जो आपको याद रहे, क्योंकि आगे अभी रजिस्ट्रेशन से लेके आने वाले पूरे टाइम तक, 1 साल तक, मिनिमम 1 साल तक ये पासवर्ड आपको बहुत काम आने वाला है। तो ये आप ऐसा पासवर्ड बनाएं जो आपको याद रहे। अगर आप कहीं बाहर थर्ड पार्टी किसी साइबर कैफ़े से ये फॉर्म फिल करवाते हैं तो आप उनसे पासवर्ड नोट करके अपने पास ज़रूर रख लें। इसके बाद आप अब यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। ये मोबाइल नंबर आप वो डालें जो आपका पर्सनल मोबाइल नंबर हो। ईमेल आईडी पे आप वही डालेंगे जो आपकी पर्सनल ईमेल आईडी हो। किसी दूसरे की ईमेल आईडी या दूसरे का मोबाइल नंबर आप ना यूज़ करें, इसकी मैं आपको सलाह देता हूँ। ये आपके आगे बहुत काम आएगा, क्योंकि ये पोर्टल से आपका आगे बहुत काम होने वाला है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन तक ही सीमित रहेगा, ये आपके आगे एडमिशन्स में और आगे एडमिशन्स के बाद भी एग्ज़ामिनेशन फॉर्म में भी ये पोर्टल आपका काम आएगा। यही मोबाइल नंबर और यही ईमेल आईडी से आप इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आप इसको रजिस्टर करेंगे, आपके पास आपकी ईमेल आईडी में एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद आपका ये पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद आप लॉगिन के ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालेंगे, जो पासवर्ड आपने बनाया था, क्रिएट किया था, वो यहाँ पर डालेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको इसमें अपनी प्रोफाइल बनानी है। प्रोफाइल कैसे बनाएं, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो आपको बना के देंगे और उसमें सारी डिटेल इसकी पूरी दी जाएगी कि आपको कैसे ये फॉर्म भरना है, क्या क्या आपके लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। हर एक चीज़ की एक बेसिक और बिल्कुल एग्जैक्ट जानकारी हम इसमें आपको देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हम इसी पे अपलोड करने वाले हैं। फ़िलहाल इसमें देख लेते हैं कि आगे क्या करने वाले हैं। तो ये जो नोटिस आया इसमें ये है कि आपने ये प्रोफाइल बनाकर इसकी जो 50 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो आपने सबमिट करनी है। इसके बाद पोर्टल 1 जून से दोबारा खुलेगा, जिसमें हमारा सेकंड फ़ेज़ जो है रजिस्ट्रेशन का वो खुलेगा। सेकंड फ़ेज़ में क्या होना है, सेकंड फ़ेज़ में जो स्टेट के हमारे 10 कॉलेजेस हैं, उत्तराखंड के 10 कॉलेजेस जो इन 3 यूनिवर्सिटीज़ के अंडर में आते हैं, कुमाऊँ यूनिवर्सिटी, सोबन सिंह जीना यूनिवर्सिटी और श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी, इनके अंदर में जितने भी कोर्सेज़ आते हैं आप उसमें अनलिमिटेड कितने भी कॉलेजेस और अनलिमिटेड कितने भी कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप ये जो प्रोसेस है ये 1 जून से लेके 30 जून तक आपके लिए खुली रहेगी। फ़िलहाल 24 जून से लेके आपके
रजिस्ट्रेशन शुरू हैं। सेकंड फ़ेज़ में 1 जून से आप अपने जो ये कोर्सेज़ हैं और कॉलेजेस हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, आप पैनिक ना करें अगर आपने फर्स्ट स्टेज का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया और आगे आपके जो कॉलेज की लिस्ट है और वो सब कुछ नहीं खुल रहा है, आप आगे अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो वो इसी वजह से कि सेकंड स्टेज का जो रजिस्ट्रेशन है, आगे की प्रोसेस है सेकंड फ़ेज़, वो 1 जून से स्टार्ट होने वाली है। और जब ये सेकंड फ़ेज़ का रजिस्ट्रेशन होगा तो उसके बाद भी हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम पूरी लिस्ट बताएंगे आपको कौन कौन से कॉलेज और कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जो आपके लिए एलिजिबल हैं, जिनके लिए आप एलिजिबल हैं, जो आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है और कितने फॉर्म। इसमें कोई लिमिट नहीं है दोस्तों, कितने भी फॉर्म, कितने भी कॉलेजेस और कितने भी कॉलेज के कितने भी कोर्सेज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें फिर आगे क्या होगा, कॉलेज अपनी मेरिट लिस्ट बनाएगा, जितने भी कोर्सेज़ के लिए आपने अप्लाई किया होगा हर एक की मेरिट लिस्ट बनेगी। आप जिस मेरिट लिस्ट के लिए एलिजिबल होंगे आप उस मेरिट लिस्ट में आज आपका नाम आ जाएगा। वो मेरिट लिस्ट आपको अपने कॉलेज में ही देखने को मिलेगी, उसकी लिस्ट आपको समर्थ पोर्टल में नहीं मिलेगी। जब आपका एडमिशन आप देख लेते हैं कि हम इस कोर्स के लिए हमने अप्लाई करा था और फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 10 कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करा है और 10 कोर्सेज़ में से 5 के लिए आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ चुका है, तो 5 कोर्सेज़ में से आप जिसमें चाहें, जिस कॉलेज में चाहें, जिस कोर्स में चाहें, आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, वो आपकी प्रेफरेंस रहेगी। और जब ये मेरिट लिस्ट लग जाएगी तो आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर फिर से अपने कॉलेज में जाना है, वो डॉक्यूमेंट्स फिज़िकली वेरीफाई करवाने हैं। उसके बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद फिर से आपको इसी समर्थ पोर्टल पे आना है। समर्थ पोर्टल पे आके फिर से आपने लॉगिन करना है अपने ईमेल आईडी और उसी पासवर्ड के साथ, और यहाँ पर अपनी एडमिशन फ़ीस समर्थ पोर्टल में ही सबमिट करनी है। और उसका जो आपकी फ़ीस आप सबमिट करेंगे वो रिसिप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आगे कॉलेज में भी, एटलीस्ट 1 साल, तो एटलीस्ट जो आपका ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर होगा उसमें। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना पोर्टल एक्सेस कर पाएँ। इसके लिए आपको अपना पर्सनल ईमेल आईडी और पर्सनल मोबाइल नंबर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। एक इम्पॉर्टेंट डिटेल तो ये थी। दूसरी इम्पॉर्टेंट डिटेल, आप लोग पोर्टल में रजिस्टर करने से पहले या रजिस्टर करने के साथ अपना आधार कार्ड ज़रूर अपडेट करवा लें, क्योंकि दोस्तों आधार कार्ड अपडेट किए बिना अब आपका एडमिशन कंफर्म होना बहुत मुश्किल है। आप ये ज़रूर देख लें कि आपके 10th के जो सर्टिफिकेट है उसकी डिटेल और आपके आधार कार्ड की डिटेल, आपका नाम, फादर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट मैच करती हो जैसा आपका 10th के सर्टिफिकेट में है। वो किस लिए दोस्तों, क्योंकि अब जो गवर्नमेंट के नए रूल हैं उसके लिए आपको ABC ID बनाना बहुत ज़रूरी है। और ABC ID कैसे बनेगी, आपके डिजी लॉकर के अकाउंट से। आपको डिजी लॉकर पे लॉगिन करना है और उसमें अपने आधार कार्ड की डिटेल डालनी है, और आधार कार्ड की डिटेल डालकर आपके पास एक OTP आएगा जो आपके रजिस्टर्ड आधार कार्ड के नंबर पे जाएगा। जो आपके आधार कार्ड पे आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस पर वो OTP जाएगा और वो सारी आपकी डिटेल्स वही लेगा जो आपके आधार कार्ड पर होंगी। तो इस चीज़ का आप ख़ास ख्याल रखें कि आपका आधार कार्ड और आपका 10th का सर्टिफिकेट की डिटेल्स एग्जैक्ट मैच हों। अगर नहीं होती हैं, आपके उसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है या डेट ऑफ बर्थ मिसमैच हो रही है, तो आप वो जल्दी से जल्दी उस आधार कार्ड को अपने जो आपका नज़दीकी आधार कार्ड सेंटर है वहाँ से जाके अपडेट करवाएं। उसके बाद आपकी एक ABC ID बनेगी, वो एडमिशन के टाइम पर आपके कंपलसरी है कि वो एडमिशन में आपकी ABC ID लगनी ज़रूरी है। तो ये चीज़, ये 2 पॉइंट्स हैं, आप ज़रूर ध्यान रखें। पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराने से पहले आप अपना आधार कार्ड अपडेट करवा लें, और जब आप पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कर लें तो अपना ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर और ये जो पासवर्ड आप बनाएंगे ये अपने पास नोट डाउन रखें, क्योंकि ये आगे आपके फ्यूचर रेफरेंस में बहुत काम आने वाला है। बाकी फॉर्म्स में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, फ़ीस कैसे लगनी है, और डॉक्यूमेंट्स आपके नॉर्मल रहेंगे। आपका आधार कार्ड रहेगा, आपका 10th का सर्टिफिकेट, आपकी 12th की मार्कशीट। 12th की मार्कशीट कौन सी लगनी है, 12th की मार्कशीट आपकी डिजी लॉकर से डाउनलोड होगी, डिजी लॉकर वाली मार्कशीट लगेगी। या फिर कुछ केसेस में अगर आपके जो लोकल कॉलेज हैं, जो आपके डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज है, अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो ऑनलाइन वाली जो आपकी मार्कशीट आती है, जो आप वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं, चाहे वो CBSE की हो या फिर उत्तराखंड बोर्ड की हो या फिर ICSE की हो, वो एक्सेप्ट करते हैं तो ठीक है।
वरना जो डिजी लॉकर की मार्कशीट है वो ही एक्सेप्टेबल होगी, वो ओरिजिनल मार्कशीट के इक्विवेलेंट ही मानी जाती है। तो आप अपना सबसे पहले आधार कार्ड अपडेट कराएं, डिजी लॉकर अकाउंट बनाएं। डिजी लॉकर अकाउंट कैसे बनाना है उसके लिए भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको बताएंगे कि डिजी लॉकर में कैसे कैसे रजिस्टर करना है। फिर आपकी जो मार्कशीट डाउनलोड होगी वही इस पोर्टल में आपको अपलोड करनी है। और इसके अलावा आपका उत्तराखंड स्टेट का डोमिसाइल लगेगा। जो उत्तराखंड के नहीं हैं वो डोमिसाइल वाला ऑप्शन में नो करेंगे, उसकी बात हम अगली वीडियो में करेंगे डिटेल में। और आपका अगर आप उत्तराखंड से हैं तो आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी इनमें से किसी कैटेगरी में आते हैं तो वो भी आपको इसमें अपलोड करना है। अगर पीएच के कैंडिडेट हैं तो अपना फिज़िकल हैंडीकैप का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। ये सारी डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और इनको मिस नहीं करना चाहिए, चाहे आपका एडमिशन फॉर्म हो या कोई भी फॉर्म हो। तो ये सारी डिटेल की बारीकी से हम बात करेंगे हमारी अगली वीडियो में। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में इन सारी डिटेल्स के साथ। ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो नोटिस के रिगार्डिंग थी कि एडमिशन्स हमारे अब शुरू हो चुके हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल द वैकेंसी बॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जिनका 12th का रिज़ल्ट अभी अभी आया है, जो 12th अभी पास आउट हुए हैं और इस एडमिशन्स का इंतज़ार कर रहे थे कि यूजी के एडमिशन्स जो हैं हमारी इन 3 यूनिवर्सिटीज़ में कब खुलेंगे। तो ये अब लाइव हो चुके हैं और अब आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।